शुरू करेंगे। आप लोग खुश है? बहुत खुश है? ओके, सो एक सवाल, हमेशा की तरह सवाल से ही शुरू करूंगा। आज का टॉपिक क्या है? गलत है। गलत है, इसलिए मैंने सवाल किया। आज का टॉपिक क्या है? ऐसा कोई आपको है ना बोलेगा आप गलत बोला तो चुप हो जाएंगे? सही है तो बताओ। डराएंगे, ऐसे डराने वाले आएंगे जो आप बोल रहे हैं गलत है बोलेंगे तो डर जाएंगे आप। बताओ आज के टॉपिक क्या है? गलत है। आज के टॉपिक क्या है? गलत है। आज के टॉपिक, यदि आपको पैम्फलेट दिया होगा तो उसमें लिखा है द लॉ ऑफ लव एंड अट्रैक्शन। यही आज के टॉपिक है। भूल गए आप? से बोलेंगे क्या है आज के टॉपिक? ओके, ये खतरनाक भी एक है ना यूथ काउंसलर के सामने आप खड़े हैं। ओके, यू गुड नाउ? व्हाट्स द टॉपिक टुडे? ओके ओके, मालूम आप लोग लव एंड अट्रैक्शन को पकड़ के रहे हैं। जो चीज ओके, आज के टॉपिक सिर्फ इट इज नॉट लव एंड अट्रैक्शन, इट इज द लॉ ऑफ लव एंड अट्रैक्शन। नाउ ओके, देयर आर थ्री वर्ड्स देयर: लॉ, लव, अट्रैक्शन। आज के टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? लव, अट्रैक्शन, लॉ। व्हाट इज दैट? क्या बात है? तीनों इंपॉर्टेंट है। बताओ ना, थोड़ा सा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि खाना वाना आपको समय पर मिलना है तो आपको जवाब जब जब पूछा जाएगा आपको देना होगा। हाँ बताइए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लॉ, लव? मैं तो बहुत घुमाऊंगा, बताओ। हाँ, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो ये इजी है। ओके, सो द लव एंड अट्रैक्शन है ना, लव एंड अट्रैक्शन स्वाभाविक है, isn't it? लॉ स्वाभाविक नहीं। इसलिए आप लोग किसी ने भी उसको क्या है बोला ही नहीं। लव एंड अट्रैक्शन आपके अंदर है कि नहीं? इसलिए तो इधर आए हैं। हाँ, लेकिन लॉ इज नॉट लाइक दैट। ओके, so we are here, okay, to study about love and attraction according to the law. लॉ गलत नहीं है। लॉ सुनते ही थोड़ा सा है ना, बहुत सारे कानून जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि कानून सही नहीं। ओके, मैन मेड लॉज आर ऑल्सो देयर, गॉड्स लॉ इज ऑल्सो देयर। Okay, not all laws are good. God's law is always good. Okay, so परमेश्वर ने जब कानून बनाया, कुछ लॉज बनाया है, okay, वो हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं है, आपके ऊपर काबू रखने के लिए नहीं है। okay, आपको कठपुतली के समान चलाने के लिए नहीं है। These laws are made so that you will live safe. आप सुरक्षित रीति से अपने जीवन को जिए, इसलिए परमेश्वर ने क्या है, लॉ बनाया। यदि आप लॉ पसंद करेंगे, नहीं करेंगे मुझे मालूम, ओके, लेकिन यदि आप सड़कों में जा रहे हैं, यदि वहां पर कोई कानून नहीं है तो कैसा होगा? बढ़िया चलेगा? आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, आप अटक जाओगे, ट्रैफिक जैम में आप रुक जाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। ओके, सो लॉज आर गुड फॉर आवर सेफ्टी। ओके, परमेश्वर ने कानून बनाया है। सो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से आपको एक बात आपको क्लियर रखना, जो भी बातों को हम डिस्कस करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के आधार पर। दैट्स ओके, लॉ इज व्हाट? इट्स गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा है 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 8, द लॉ इज गुड, होली, पवित्र है। इसलिए उसके आधार पर सारी चीजों को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज आपने सुना है,
आपके फ्रेंड से सुने हैं, दुनिया से सुने हैं, मूवी से देखे हैं, ओके, ऑल दैट, ओके, हम बाइबल के उस आईना के द्वारा आज हम देखने वाले, ओके, यू आर गुड नाउ, सो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? ओके, लेट्स मूव। ओके, हम जल्दी से एक छोटा सा एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट? सो यहाँ जगह की कमी होने के कारण जहाँ पर आप हैं वहीं पर 3 गर्ल्स यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, डिफरेंट रैंडमली अलग अलग जगह से 3 गर्ल्स कैन स्टैंड फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से 3 बॉयज़ कैन स्टैंड, अपने स्थान पे आप खड़े हो जाइए। थोड़ा सा रैंडम होगा तो अच्छा होगा, नॉट टुगेदर, ओके? एक एक रो में से एक एक जन, एक दो थोड़ा, हाँ। थर्ड पर्सन यहाँ पे, कोई भी थर्ड गर्ल यहाँ पे, डरिए मत। यस, थैंक यू, थैंक यू। 3 गर्ल्स 3 बॉयज, बेटा, या 1 मोर पर्सन कैन स्टैंड बिकॉज आप पास पास में खड़े हुए हैं। वहाँ पे से कोई भी एक जन, पीछे से एक जन, पीछे Please. से, हाँ, थैंक यू, ओके। सो क्या करना है आपको? मेरे पास एक हार्ट है, राइट? सो द एक्टिविटी इज लाइक कि ये हार्ट मैं आपके पास लाके दूंगी, आपको क्या करना है, रैंडमली किसी को भी थ्रो करना है उस तरफ, वो पर्सन को कैच करना है, और जैसे ही वो कैच करेंगे इस हार्ट को, उनको बोलना है व्हाट इज़ लव के बारे में कुछ भी एक चीज़ बोलनी है, लाइक लव इज़ काइंड, तो इमीडिएटली लव इज़ ऐसा सा बोलने की ज़रूरत नहीं, मे बी काइंड, यू कैन से, है ना, समथिंग समथिंग एल्स, ओके, कुछ और चीज़ आप बोलोगे लव को रिलेटेड, लव से रिलेटेड, उससे अलग नहीं, और आपको तुरंत दूसरे के पास फेंकना है। जैसे ही दूसरे पर्सन के पास आएगा, उन्हें भी क्या बोलना है, लव का कुछ भी एक चीज़ बोलना है रिलेटेड टू दैट, ओके? और अगर मान लीजिए नहीं बोल पाए तो ऑडियंस, आप लोग को अलर्ट होना होगा, आपको बोलना होगा उनकी तरफ से, ओके? और अगर छूट जाता है ये, तो भी ऑडियंस विल हेल्प कि वो एक पॉइंट बोलेंगे उस भाई या बहन के तरफ से जिनके हाथ से छूटा है। आर यू रेडी? ओके? और रिपीटेशंस नहीं है, नो रिपीटेशंस, ओके? एक बार हो गया, वो रिपीट नहीं होना, रिपीट होगा तो आप ऑडियंस बी अलर्ट, आपको उनकी तरफ से बोलना पड़ेगा। आर यू रेडी? सो स्टार्ट करूँ मैं? जिसके पास भी जाएगा वहाँ से स्टार्ट होगा, और आप लोग आपस में तीनों थ्रो करेंगे, तो मूव, टर्न टुवर्ड्स दैट साइड। हाँ, ओके, आर यू रेडी? 1 2 3 गो। आपको बोलना है, बोलो लव संबंध, जल्दी जल्दी, फास्ट, हाँ बोलिए, काइंड, ओके ओके, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी देते जाना है, रुकना नहीं चाहिए, जोर से, सुनाई नहीं दिया? क्या बोला आपने? रिस्पेक्टफुल, ओके, माइंडफुल, ओके, फास्ट फास्ट। और ये क्या है, बड़ा आराम से इधर से उधर पास करे हो, इधर उधर भी आप क्रॉस फेंक सकते हो, ओके? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस, ओके? आपने क्या बोला? माइंडफुल, केयरिंग, ओके, एंड्योरिंग, ओके, होली, ओके, हाँ जल्दी जल्दी, फास्ट, यू शुड नॉट, यहाँ कौन खड़ा है? ओके, ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, आप ऑडियंस में से कोई भी, लव इज ब्लाइंड, वेरी गुड, ओके, आप किसी को भी थ्रो कीजिए, किसी की तरफ, ऑडियंस छूट गया उनके हाथ से, ऑडियंस, एनीवन, लव इज गॉड, ओके, लव इज सैक्रिफिशियल, वेरी गुड, ओके, फेंकिए फटाफट, थ्रो करिए, लव इज प्रेशियस, ओके, पेशेंस, ओके, ओके, ऑडियंस इधर से, ऑडियंस, फ्रॉम ऑडियंस साइड, लव इज लाइफ बोल रहे हैं, ओके, लास्ट थ्रो, हो गया, पेशेंस भी हो गया, और लव इज इंटीग्रिटी, कुछ नए डेफिनेशन आ रहा, ओके? किसी को भी दीजिए, लास्ट थ्रो, यस, लव इज, ओके, गिव इट बैक, प्लीज गिव इट बैक, हाँ, लास्ट आंसर,
लव इज फ्रेंडशिप. थैंक यू. इन सभी भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. सो जब हम लव के बारे में बोल रहे थे तो सच में वर्ड्स की कमी हो रही थी, राइट? कितना क्या बोले सोचना पड़ रहा था. क्या है लव? कई सारी चीज़ें बोला आपने, बट क्या किसी ने सुना कि गॉड इज लव? किसी ने बोला है? आपने कहा लव इज गॉड, बट गॉड आया क्या कहीं पर? किसी ने कमिटमेंट की बात की क्या? नो, राइट? हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्यार को लेकर नहीं है. ये ऐसा शब्द है प्यार जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज्ड है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उतना ही वो मिसयूज्ड भी है. उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, राइट? एग्री करते हैं आप लोग मेरे साथ, है ना? प्यार प्यार हम बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं प्यार सिर्फ फीलिंग्स तक रुक के ठहर गया है. फीलिंग्स, इमोशंस, यहीं पर आके ठहर जाता है प्यार. पर प्यार एक्चुअली क्या है, उसका मीनिंग हमारे पास लिमिटेड है. हमें मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली क्या होता है, राइट? सो एक खूबसूरत वर्ड है प्यार, डोंट यू थिंक? प्यार बोलते ही सबके चेहरे में एक खुशी दिखाई दे रही है, मुस्कुराहट दिखाई दे रहा है ना? और कुछ लोग नहीं हंस रहे हैं सोच के कि हम नहीं बताएंगे, प्यार से हमारे अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है, बट आप नहीं बोलना चाह रहे, राइट? बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस प्यार से ज़रूर फैसिनेटेड है. प्यार है क्या, इसीलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, राइट? सो एक्चुअली सिंबल ऑफ लव. सो ये देखते हैं आपको क्या क्या है? हार्ट. हार्ट है क्या? जब किसी को ये सिंबल बना के देते तो क्या मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? Heart is a symbol of love. Okay? So this is how the world understands. Heart को जब आप चित्र बनाएंगे, किसी को आप दिखाएंगे, तो immediately they say this is love. But for a Christian, heart is not the symbol of love. For a Christian, cross is the symbol of love. What is that? Cross is the symbol of love. It is not heart. Heart में, okay, क्यों heart को लेकर लोग कहते हैं कि वो प्यार है? Because heart में आपका feeling है, love feeling आता है, इसलिए लोग कहते हैं, okay, heart is a symbol of love. But for us, for Christians, okay, for believers who know Jesus Christ, उनके लिए क्रॉस इज द सिंबल ऑफ लव. क्रॉस में से सिर्फ आपको प्यार का फीलिंग नहीं मिलता है. क्रॉस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव. परमेश्वर का प्रेम को क्या है, प्रभु ने क्रूस के द्वारा दिखाया है. हालेलुया. That's a big difference. Okay? So somewhere you are, आपको फीलिंग्स जब आपको मिलता है हार्ट से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम को क्या है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने किया है. सो गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे ऊंचा यदि एक प्रेम है तो परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा हमें दिखाया है. अपने बलिदान के द्वारा अनकंडीशनल लव परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा दिखाया है. इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस इज द सिंबल ऑफ लव. ओके. सो कई बार जब हम बोलते हैं लव, तो इंग्लिश में एक ही शब्द है हमारे पास, लव बोल के. हिंदी में क्या शब्द है? प्रेम, प्यार, मोहब्बत, हाँ, इश्क, और क्या है? मोहब्बत. यस, हो गया, ख़त्म. इतने ही वर्ड्स हैं, राइट? पर अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में आई लव पिज़्ज़ा, तो इसका मतलब मैं पिज़्ज़ा से प्यार करती हूँ. अगर मैं बोलती हूँ कि आई लव माई डॉग, तो उसका मतलब कौन सा वाला प्यार है ये? आई लव माई डॉग.
और अगर मैं कहती हूँ कि आई लव यू एलन, तो ये कौन सा वाला प्यार है? पर शब्द जो यूज हो रहा है वो क्या है? एक ही वर्ड है, लव लव लव, इंग्लिश में एक ही वर्ड है। परंतु एक्चुअली प्यार को और अच्छे से समझने के लिए हमको एक चीज़ समझना है कि ग्रीक भाषा में प्यार के 4 शब्द हैं। ओके, 4 शब्द प्यार के लिए दिए गए हैं। आप में से कई लोग जानते भी होंगे। एरोस यानी कि रोमांटिक लव, फिलिया यानी कि फ्रेंडशिप लव, स्टोर्गे यानी कि फैमिली लव, एंड अगापे यानी कि सेल्फलेस डिवाइन लव। ये 4 तरह के 4 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं अलग अलग प्यार को बताने के लिए, राइट? पर हमें क्या मालूम होता है, हम इन सारे प्यार में से कौन सा प्यार समझते हैं? जैसे ही बोला गया कि लॉ ऑफ लव एंड अट्रैक्शन एक सेशन होने वाला है, तो हमारे दिमाग में क्या आया? इरोस ही आया। एग्जैक्टली हमारे माइंड में तुरंत आया कि इरोस लव ही है भाई, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यस ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं, बट देयर आर अदर काइंड्स ऑफ लव आल्सो। और भी प्यार होते हैं जो कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, जिसको हम लोग आज के समय में रहते हुए हम उसको वेटेज नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है? सो यूजुअली ओके, हम क्यों एरोस लव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? बिकॉज उस प्रकार के मूवीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। ओके, हम रील्स देखते हैं प्यार के बारे में। यदि आप है ना जब भी बात करेंगे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट रोमांटिक लव। ओके, सो इसलिए हम अधिकतर क्या है उसके विषय में ही हम सोचते ही रहते हैं। ओके, और यदि आप 4-5 यदि रोमांटिक मूवीज़ यदि आपने देखा है तो क्या होता है? देन आपका माइंड में वही चलता रहेगा। ओके, द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू वॉच, वो आपका माइंड में क्या है, वो ज़रूर क्या है, वो चलता ही रहेगा। सो दैट्स हाउ वी ऑलवेज टॉक अबाउट एरोस लव, राइट? बट जब हम एरोस लव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्यार हमारे अंदर में सेटिस्फैक्शन को नहीं लेकर आ पाता। ठीक है, मुझे और 2 वॉलंटियर्स चाहिए, आगे आ सकते हैं। दो वॉलंटियर्स, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करिए। एक और वॉलंटियर कौन आ सकता है? आइए आइए आइए। इस तरफ मूव कर दो। एक, हाँ कोई बात नहीं, इसको आप इसको फोल्ड करना, छोटा सा होल्ड कर, एक में बस अच्छे से करना, अच्छे से बड़ा कर दो, बड़ा करो बस, एक में और बड़ा हाँ, पानी गिर जाएगा। और इसको वो नीचे रखिएगा। नहीं ऐसा नीचे दिखना। हाँ, इसको पानी देना। सो जस्ट टू इलस्ट्रेट इस पॉइंट को देखिए, दे दो पानी। सो ये हमारा लाइफ है, राइट? कप एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसमें दुनिया के सारे तरह के प्रेम से अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है कि इसमें तो छेद है, ये तो बिल्कुल भी उसमें ठहर नहीं रहा है, पर वो बहता जा रहा है, कंटेन नहीं कर पा रहा है, राइट? कितना भी आप भरेंगे ये कप में पानी ठहरेगा नहीं, राइट? अब हम दूसरे कप की ओर जाएं तो ये भी हमारा एक लाइफ है, परंतु ये हमारे जीवन में अगर परमेश्वर है और वो प्यार जब हम पानी के रूप में उसमें डाल रहे हैं, परमेश्वर से जो प्यार हमें प्राप्त हो रहा है जब हम डाल रहे हैं, तो इसमें कोई लीकेज नहीं है, वो ठहर रहा है उसमें, और अगर हम थोड़ा और डालेंगे तो इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, राइट? कहने का मतलब है कि जिस तरह का प्रेम आज संसार में हम लोग देख रहे हैं, जो चारों तरफ यंग पीपल के अंदर में, यंग जनरेशन के अंदर में बह रहा है, वो प्रेम से यंग पीपल बहुत भरने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से। एक रिलेशनशिप, एक मतलब कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर रिश्ते में आ रहे हैं, बट दूसरा बदल रहे हैं, तीसरा बदल रहे हैं। हो क्या रहा है? स्टिल दैट एम्प्टीनेस इज देयर, राइट?
वो एम्प्टीनेस भरा हुआ है और हम कुछ भी करके हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। परंतु अगर हम परमेश्वर के प्रेम से भरे होंगे, अगर परमेश्वर से वो प्रेम हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो प्रेम हमारे जीवन में ठहरेगा, राइट? संसार का प्रेम एम्प्टीनेस की ओर लेकर जाता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम किस ओर लेकर जाता है? सैटिस्फैक्शन की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें संतुष्ट करेगा, हमें भरपूर करेगा। ये जो है एक सच्चाई है जो इस इलस्ट्रेशन के द्वारा हम बताना चाहते हैं। ये आपके माइंड में बैठ जाए कि संसार का प्रेम आपको कभी तृप्त नहीं कर सकता। चाहे आपको लगेगा कि यार ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, लेट्स ट्राई सम अदर रिलेशनशिप, कोई और देखते हैं। ये नहीं चलो यहाँ शहर का समझ में नहीं आ रहा, बैंगलोर चेन्नई जाते हैं, वहाँ पे शायद कुछ अच्छा बैठ जाए। ये भी नहीं तो अब्रॉड चलते हैं। नथिंग विल सेटिस्फाई, कुछ भी सेटिस्फाई आपको नहीं कर पाएगा। ओनली गॉड कैन सेटिस्फाई अस। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वेरएस गॉड्स लव को यदि आपके अंदर रखेंगे, वो ना तो आपने देखा है कि वो पानी लीक नहीं हुआ है, बट इट विल ओवरफ्लो। यू विल बी एबल टू शेयर दैट लव विद अदर पर्सन। यदि आपका दिल में परमेश्वर का प्रेम भरा रहेगा तो आप दूसरों को दे पाएंगे। जो बंदे के पास प्रेम नहीं है, आप उनको देने लायक पाएंगे। द मोर यू आर फिल्ड विद गॉड्स लव, उतना ज़्यादा आप अगले व्यक्ति को परमेश्वर के प्यार को क्या है आप देख पाएंगे। सो इफ यू रन आउट ऑफ लव, हमारे जीवन में यदि प्यार नहीं है तो हम प्यार को संसार में हम खोजेंगे, हम दूसरे लोगों में से खोजेंगे, लेकिन वो आपको तृप्त नहीं करेगा। यदि इफ यू आर फुल ऑफ गॉड्स लव, यू विल बी एबल टू गिव योर लव टू अदर पर्सन। सो प्यार के एल्गोरिथम को समझते हैं, है ना? वर्ल्ड के हिसाब से प्यार का एल्गोरिथम कैसे चलता है? देखिए, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, मेरा कोई नहीं है, कोई भी प्यार नहीं कर रहा है, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फ्रेंड्स नहीं है मेरे, आई फील सो लोनली, मुझे चाहिए एक रिलेशनशिप, क्या करूं मैं? और आप उसी टाइम पे आप एक मूवी देखते हैं, रोमांटिक मूवी, और जैसी मूवी देखते हैं मन में उथल पुथल होती है कि यार आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई नीड, अगर मुझे ये मिल जाए तो शायद ये वाला प्यार मिल जाए तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड आप होपफुल फील करते हैं, और होता क्या है, अब वापस कुछ समय के बाद एम्प्टी फील करने लगते हैं, राइट? परमेश्वर का जो एल्गोरिथम है प्यार का, वो किस तरीके से वर्क करता है अगर हम देखें तो, अगर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो क्या होगा, हम क्या प्राप्त करेंगे? प्रेम को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम कहाँ से आता है? ओरिजिन ऑफ लव क्या है? एडम एंड ईव। ओरिजिन ऑफ लव कौन है? रोमियो जूलियट। कौन है? कल्चर। वो कौन है? सलीम, अनारकली, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का हमने लव स्टोरीज सुना है, तो हम सोचते हैं वहाँ से है क्या? जैसे इन्होंने बोला माँ बाप है क्या? हमने कहाँ से देखा स्टार्ट होते हुए सारी चीज़ों को? ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इट इज़ गॉड एंड गॉड अलोन। तो जब हम परमेश्वर को खोजते हुए जाते हैं, जो प्यार हम खोज रहे हैं वो हमें परमेश्वर से प्राप्त होगा, और जैसे ही हम उसको रिसीव करेंगे वो हमारे अंदर से फ्लो होता है। कहाँ जाता है? आई स्टार्ट लविंग अदर्स, मैं दूसरों को प्यार बांटने लगती हूँ, एंड आई फील फुलफिल्ड, आई फील सेटिस्फाइड, एंड देन व्हाट हैपन्स, ये साइकिल कंटिन्यू करता है। आई अगेन गो बैक परमेश्वर के पास, फिर भरती हूँ, फिर बांटती हूँ, और यहाँ पर ये एक चक्र के समान, एक साइकिल के समान चलता है। हम उल्टा चलते हैं, राइट? हम सोचते हैं कहाँ जाएं, हम वर्ल्ड के एल्गोरिथम्स में चलने लगते हैं, संसार के हिसाब से। ओके, लेट्स ट्राई, एक लड़की को ट्राई करो, मूवी को ट्राई करो, मे बी नाम और शोहरत के पीछे भागो। आज सब यूट्यूब में है, आज सब बड़े बड़े एक उसमें आ गए हैं, लेट्स गो देयर, वो करेंगे, शायद मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो इफ यू आर फुल ऑफ गॉड्स लव, यदि परमेश्वर के प्यार से यदि हम भरे रहते हैं, सो हम इधर उधर, जैसा मैंने पहले भी बोला, हम इधर उधर हम प्यार को हम ढूंढेंगे नहीं है, हम कंटेंट रहेंगे, हम सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट इज़ वन थिंग। इसीलिए भजन को लिखने वाले है ना दाऊद अपने भजन में कई बार ऐसा स्टेटमेंट्स को कहता है, लॉर्ड यू आर माई प्लेजर। आपने सुना, पढ़ा है बाइबल में, वो कहता है अपने
साम्स में क्या कहता है? परमेश्वर तू मेरा आनंद का स्रोत है। आनंद का स्रोत है। यू आर माई डिलाइट। वेर इज ही फाइंडिंग हिज डिलाइट? ही इज फाइंडिंग हिज डिलाइट इन गॉड। ही सेज यू आर माई ट्रेजर, यू आर माई लव। ओके, बिकॉज ही नोस, वो जानता है कि सच्चा प्यार कहाँ से मिलता है, कौन सा ऐसे प्यार है कि वो उनको क्या है, तृप्त करता है। ओके, ही नोज इट वेरी वेल। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर व्हेन दिस मैन डेविड जब इस बात को कहता है, परमेश्वर तू मेरा प्लेजर है, मेरा ट्रेजर है, मेरा डिलाइट है, मैं तुझ में सारा मेरा आनंद को पाता हूँ। आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, दिस मैन has never tasted the love of Jesus. He doesn't know about the cross. Of course, थोड़ा बहुत उसको revelation मिला है, but in spite of that, he was able to say this even after not knowing who Jesus is, not tasted the unconditional love of God. But he was able to say this. वो इस बात को कह पाए कि परमेश्वर तू मेरा प्रेमी है। वाव, अमेजिंग isn't it? आप सोच के देखिए, पुराने नियम में भी एक व्यक्ति परमेश्वर को इस प्रकार वो तारीफ करता, कहता कि तू ही मेरा सब कुछ है। What an amazing statement is this. Think about it. You know, if you are full of God's love, we can, you know, be satisfied and content. सो एक सच्चाई यहाँ पर मैं आपके सामने लाती हूँ। प्रेम के बारे में एक सच्चाई है कि हम में से हर एक कोई, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मैं किसी चीज़ से प्यार नहीं करता। कुछ ना कुछ से आप ज़रूर प्यार करते हैं, राइट? सोचिए, गॉड से करते होंगे। अगर आप बोल रहे हैं नहीं नहीं एथिस्ट है, मैं गॉड वर्ड से प्यार नहीं करता हूँ, मैं कोई है ना, मैं तो भी करियर, इट कैन बी अ पर्सन, है ना, आपका ड्रीम हो सकता है, आपका मे बी हॉबी हो सकता है, कुछ चीज़ें जिससे एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो इस दुनिया में पैदा है हुआ है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर प्यार करता है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ ट्रूथ, राइट? तो अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी और चीज़ से ज़रूर प्यार कर रहे होंगे। अगर जो पॉइंट अभी बोला गया कि अगर यीशु मसीह आपके आनंद का स्रोत नहीं है, यीशु मसीह में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको आनंद और खुशी दे रही है, जो आपका प्यार को खींच रही है? वो क्या है? क्योंकि अगर वो सही नहीं है, अगर वो सही स्थान पर नहीं है, तो क्या होगा कि वो आपको कहीं और लेकर जाएगा, राइट? इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, वो ही पहला हमारी ज़िंदगी में होना है और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। होता है ना, कई लोग बोलते हैं मुझे खुद से प्यार है। ओके, कुछ हद तक ठीक है, अच्छी बात है, बाइबल बताती है लव योर सेल्फ। ओके, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर अगर हर समय मैं करते रहूं, मेरा सेल्फी, मेरे फोटोज़, मेरा फैमिली, मेरा एम्बिशन, सब कुछ यही चलता जाए, तो दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नार्सिज्म, राइट? ये सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये लव नहीं है। स्वयं से प्यार करना, आज हम ऐसे एक जनरेशन में रह रहे हैं, तिमोथी के किताब के अनुसार, कि अंत के दिनों में लोग स्वयं को प्यार करने वाले लोग उत्पन्न होंगे, ऐसे लोग होंगे, दे विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। सो आज हम ऐसे जनरेशन में हैं जहाँ पर पीपल आर सो मच फैसिनेटेड अबाउट सेल्फ, इतना ज़्यादा पागल हो गए अपने आप को लेकर कि उनको दूसरा कोई नहीं दिख रहा। दिस काइंड ऑफ अ लव इज ऑल्सो खतरनाक, डेंजरस। ओके, सो इतना क्यों हम, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों से हम प्यार करते हैं, इंसानों से क्यों प्यार करते हैं? सीधी सी बात, एक सिंपल बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर के समान हम बनाए गए हैं। वी आर मेड एंड क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के समान बनाया गया, उसका मतलब क्या है? जैसा हमारा परमेश्वर के नेचर है, वो नेचर आपके अंदर, मेरे अंदर है। हमारा परमेश्वर
प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर का प्रेम करने का स्वभाव आपके अंदर मेरे अंदर होने के कारण हमारे अंदर ये प्रेम करने का ये प्रवृत्ति पहले से ही है। यू हैव दिस दिस वेरी क्वालिटी, इस नेचर ऑफ गॉड इन यू, आपके अंदर है, ये स्वाभाविक है, हमारे अंदर है। तो इसलिए हम प्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को हम प्यार करते हैं। ओके, you want to love somebody and at the same time you want to receive somebody's love. This is how we are made. परमेश्वर ने आपको वैसे ही बनाया। प्रेम आपको है ना, आप देते भी हैं, you want to love something, at the same time you also want to receive love. परमेश्वर आपको वैसा ही बनाया है। परमेश्वर भी कहता है love me, God is love। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रभु कहता है कि God is not need of love but he expects us to love. Okay, so इसलिए हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर पाप आने के कारण हमने सब कुछ बदल गया। जो ईश्वरीय प्रेम जो हमारे अंदर था वो सब क्या हो गया है, उल्टा फुल्टा हो गया है। इसलिए आज हम सही रीति से जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम उससे और लोगों से प्रेम करें, उस रीति से हम कर नहीं पा रहे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फॉलन नेचर दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम एडम। ओके, आदम से जो है ना स्वभाव है उसको हमने क्या है, हमारे जीवन में हमने ले लिया है पाप के कारण। उसके कारण हम सही रीति से आज हम प्यार नहीं कर पाते हैं। यानी कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है जो प्रभु ने बनाई, बट क्योंकि पाप आया ये सारे चीज़ें क्या हो गया, उलट पुलट हो गया। राइट, आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं। थोड़ा सा थियरी है, बट हमको बाइबल, हम बोल रहे थे लॉ की बात कर रहे हैं। राइट, हमें पहले बाइबल फाउंडेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि बाइबल क्या बताती है, ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। राइट, सो अब हमारा प्रेम बहुत स्वार्थी बन गया, कंडीशनल बन गया कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, या मेरा प्यार क्या बोलना चाहिए, एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये है ना लेन देन टाइप का हो गया। ठीक है, अब मेरा प्यार कैसा हो गया है, बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा अगर तुम ये करोगी तो। इट डिपेंड्स ऑन बेनिफिट, लाभ। हमारा वैसा एक माइंडसेट में चला गया है प्यार। वाई? इट्स बिकॉज ऑफ दैट सिन। और ये कैसे सही हो सकता है, कैसे सही हो सकता है, आपको क्या लगता है? अभी हम बहुत बोल चुके हैं, अब आपकी बारी। कैसे सही हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, कैसे हो सकता है? कम ऑन, थोड़ा बोलिए, ट्राई करिए, कैसे हो सकता है सही? परमेश्वर के वचन से। ओके, वचन पढ़ने से प्यार रिस्टोर हो जाएगा। ओके, और ओके, ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर होगा तो हम बांट पाएंगे, हम सही तरीके से जी पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? आप परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? हाँ, क्या एक्नॉलेज करेंगे? वो परमेश्वर है ये बोलने से आ जाएगा? यहाँ करीब जाएंगे। इफ यू आर कनेक्टेड विद गॉड, यदि परमेश्वर के साथ यदि जीवित संबंध, इट इज नॉट जस्ट विश्वास। आज हम सब लोग कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करने से परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। इफ यू हैव टू बी इन अ कांस्टेंट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ हर दिन आपको चलना है। ओके, हर दिन आप यदि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप जिएंगे तो परमेश्वर का प्रेम को आप आपके अंदर अनुभव कर पाएंगे। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा तो हम दूसरों को हम दे पाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम बाहर के परिस्थिति को क्या है, ऊपर है। उस प्रेम को हर वक्त आप महसूस कर सकते हैं, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप बंदी गृह में हो। आपका परिस्थिति क्या नहीं कर सकता है, उस परमेश्वर का प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से
अलग नहीं कर सकता. That's how this love of God works in our life. यानी कि आप हर इंसान से जैसा यीशु ने प्रेम किया उस तरीके से आप प्रेम कर पाएंगे. आमीन. हर किसी से हर परिस्थितियों में हम प्रेम कर पाएंगे. ये हमारी ताकत कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती मतलब है. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, यीशु के समान. क्या लिखा है वहां पे? सेल्फलेसली, अनकंडीशनली. ओके. और क्या लिखा है? क्या मुझे फायदा मिलेगा वो देखकर मैं प्यार नहीं कर रहा हूं. जीसस डिडंट लव यू. यीशु मसीह आपसे क्यों प्यार किया? उसको कुछ फायदा मिल रहेगा आपका प्यार को पाने के बाद? He didn't love you for any reason, isn't it? That's the kind of a love. परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर रहेगा, हम एक दूसरे को हम दिखा पाएंगे. The commandment of God, जो ये परमेश्वर का जो मुख्य है, जो आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने समान अपनों से, पड़ोसी से प्रेम करना, क्या है? ये नामुमकिन नहीं रहेगा. वो क्या है? संभव आपके जीवन में बनेगा. इसीलिए बाइबल में लिखा है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉड्स वर्ड सेज नन ऑफ हिज कमांडमेंट्स आर बर्डनसम. परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कोई भी आज्ञा क्या नहीं, कठिन नहीं है. बाइबल बताती है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज यू आर फुल ऑफ गॉड्स लव. It is easy to give. If you don't have love, it will become so difficult. Because you are connected with God, you are spending time with God, you are walking with God, you are in an intimate relationship with God. आपको दूसरों को प्यार देना संभव है, कठिन नहीं रहेगा. है नहीं तो कैसे देंगे? बड़ा हुआ है इसलिए मैं देता ही रहूंगा, उमड़ता ही रहूंगा. मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति उमड़ता ही रहेगा. इसीलिए लव एक इमोशन नहीं है, लव एक फीलिंग नहीं है, पर लव क्या है? एक एक्शन है. लव एक डिसीजन है जहाँ पर आप जान करके उस व्यक्ति को जो उस लायक नहीं भी है, जैसा यीशु ने प्रेम किया, हम प्रेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. लव एक व्यक्ति है. वो कौन है वो व्यक्ति? परमेश्वर. गॉड इज लव. लव इज नॉट गॉड. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. प्यार परमेश्वर नहीं. अगर प्यार को आपने परमेश्वर बना दिया है, क्योंकि हम यही सुनते हैं, राइट, तो हम गलत जा रहे हैं. प्यार को भगवान मत बनाइए. परमेश्वर ही प्यार है, वो उसका नेचर है, राइट. सो परमेश्वर जो है, प्यार वो नहीं है कि जो परमेश्वर देता है. प्यार इज समथिंग हु गॉड इज, राइट. परमेश्वर जो है वो कौन है? प्यार है. वो दे नहीं रहा है प्यार, सिर्फ प्यार देने तक सीमित नहीं है. ये एक ध्यान में हम रखें. सो अब मुझे बताइए, जब प्यार की परिभाषा, हम इतनी सारी बातों को सीख रहे हैं, और जो प्यार अब तक आप जानते थे या जो प्यार अब तक आप कर रहे थे, दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? हेलो, लग रहा है डिफरेंस, राइट? जो हम समझ रहे थे कि प्यार है, क्या वो इतना आसान शब्द है? क्या वो इतना, क्या बोलना चाहिए, जो हम देख रहे हैं, हम बाहर संसार में, टीवी में, मूवी में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, क्या वही प्यार है जो अब हम समझ रहे हैं? अब कुछ सवाल आप लोग के डिस्कशन के लिए. वो सवाल है कि क्यों यंग पीपल, क्यों जवान बच्चे प्यार में आ जाते हैं, है ना? दे फॉल इन लव. क्यों? क्या कारण है और क्या रीजंस हो सकते हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजंस क्या है? और जब उनके हृदय में ये प्यार होता है तो कैसा होता है? क्या चल रहा होता है माइंड में? बताइए. इन्फ्लुएंस किसका? फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस का इन्फ्लुएंस. ओके. और भी लोग, लस्ट. ओके. और ओके. ट्रेंड, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन. और ओके. लोनलीनेस, अकेलापन. बिल्कुल. पीछे से जवाब नहीं आ रहा, इधर से क्या बात है? टेंशन, एडिक्शन. एडिक्शन. एडिक्शन के कारण पाप में जाते हैं.
Okay. Okay. Sometimes yes. ओके बस इसलिए लोग प्यार करते हैं, लड़का और लड़की के प्यार में आ रहे हैं। अभी हम आपके टॉपिक पे आ रहे हैं। मुझे बताइए कि क्यों क्यों प्यार में पड़ते हैं? अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके आसपास में जो लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? Attraction हो हो गया? गया. फियर ऑफ Fear मिसिंग of आउट। missing out. Okay. ओके कि हाँ भाई अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी, अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा, फिर क्या है, कुछ नहीं मिलेगा फिर, तो जल्दी से अभी सेट कर लो, राइट? Yes. Okay. सुंदरता. ओके Handsome. एक्सटर्नल जो भी अपीयरेंस है, राइट, वो उसको देख के सुंदर है, हैंडसम है, स्किल्स भी इतना अच्छा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, है ना, वो सावधान। सब देख के भी वो सब देख के भी हमें लगता है कि यार ऐसा ही होना चाहिए लड़का हो तो, राइट? क्या? हाँ, घर में प्यार नहीं मिल रहा है तो इसीलिए बाहर ही सही। ओके यस, ऊपर से ट्रेंड एंड फैशन। ओके मेरे ख्याल से आप लोग नीचे आ सकते हो, बहुत ऊपर हो तुम लोग, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ। आपका प्यार बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे. Okay. पनीर नमक. ठीक है, 2 मिनट के लिए चल ऑफ करना पड़ेगा। ऑन होगा? नहीं होगा, कुछ ऑन होगा। नहीं जरूर. होगा फैन ऑफ. ये दो फैन ऑफ कर सकते हैं. थोड़ा, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स. ये दोनों. ओके जस्ट आप लोग को बताना है. ओके. तो मैं कर देता हूँ. ये नहीं बंद हुआ। ओके देखिए. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து அதுக்கப்புறம் பர்ன் அவுட் ஆகும்। दिख रहा है क्या? मेरे हाथ में क्या है? मैच बॉक्स। ओके. नहीं यार. जल्दी नहीं होता. स्लो। जो लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं वो लोग आ सकते हैं. आजकल लाइटर का ज़माना है। ओके ध्यान से देखिएगा, जब वो जलाया गया था तब और अब ये कैंडल जब जलाया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है बर्निंग को लेकर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्निंग? जब मैंने मैच स्टिक से ऑन किया, मैच स्टिक लाइट किया, तब उसमें और कैंडल लाइट करने में कुछ फ़र्क लगा आपको? क्या डिफरेंस है? दोनों में रोशनी है आया. सस्टेनेंस किस में? कैंडल ज़्यादा देर सस्टेन कर पाया, वो बोल रहे हैं, है ना, लंबे समय तक जल रहा है। अभी भी देखिए मैच स्टिक बुझ चुका है। एनीथिंग एल्स? ओके यस यस ओके, वो थोड़े समय के लिए था, टेम्प्ररी था, ये थोड़ा सा परमानेंटली लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं, जल रहा है। यू कैन स्विच ऑन द फैन, नो प्रॉब्लम। सारे फैन ऑफ हो गए। ओके राइट, एनीथिंग एल्स? कुछ और? हाँ जी, हाँ ये भी बुझ जाएगा। ओके दोनों को जलाने से रोशनी हुई, ठीक है ना, और एक समय के बाद ये भी बुझ जाएगा। वो तो बहुत पहले मैच स्टिक बुझ चुका है। अगर हम कंपेयर करें एक मैच स्टिक को जलाने से और एक कैंडल को जलाने से, तो जब मैच स्टिक जलाया गया तो इमीडिएटली क्या होता है, एक इंटेंसिटी के साथ उसमें स्पार्क होता है, स्पार्क से जलने लगता है।
और जलते 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 बहुत तेज़ी से जलता है और एकदम से बुझ जाता है। इन्फैचुएशन यानी कि जो क्या बोलना चाहिए, एक प्यार जैसा दिखने वाला जो प्यार होता है ना, वो इसी तरीके से बहुत तीव्रता से शुरू होता है और फिर बुझ जाता है। पर कैंडल को जब हमने लाइट किया, शुरू में टाइम लगा। पहले मुझे उसका जो है जो क्या बोलते हैं उसका टिप में मुझे उसको पहले प्रॉपरली उसको अरेंज करना पड़ा, फिर उसको जलाने की कोशिश की एंड देन स्लोली उसमें आग पकड़ी और वो अच्छे से जलने लगा। दैट इज़ व्हाट इज़ लव इज़। हेलो, आप मुझे देख रहे हैं, है ना? लव कैसा है? टाइम लगता है डेवलप होने के लिए, राइट? और अगर थोड़े समय तक, आपने कहा वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बुझ नहीं रहा है, टेम्पररी नहीं है, इट्स लाइक काफ़ी समय तक रहेगा, है ना, लास्टिंग है। सो इनफैचुएशन और अगर प्यार में हम लोग डिफरेंस देखें तो इनफैचुएशन बहुत जल्दी से होता है, ठीक है, और प्यार है वो बहुत जल्दी से क्या नहीं शुरू होता है, टाइम लगता है। शॉर्ट लिव्ड इन्फैक्चुएशन जल्दी, जैसे आप लोगों ने बोला, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, लंबे समय तक वो है ना प्यार जैसे जो दिखता है वो है ना एंड्योर नहीं कर सकता है, वो आपके जीवन में नहीं रह पाएगा। ओके, अपन जल्दी से देखते हैं कि ये इन्फैचुएशन करता कैसे काम करता है। ओके, जल्दी से हम देखें इन्फैचुएशन कैसे काम करता है। इन्फैचुएशन समझ रहे हैं शब्द को? इन्फैचुएशन का हिंदी शब्द क्या है? प्यार जैसे ही दिखने वाले हैं। नकली प्यार बोल सकते नकली हैं, प्यार, है ना? हाँ। नकली प्यार असली में वो प्यार नहीं है, थोड़े समय के लिए उठता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा, इन्फैचुएशन इस तरीके से काम करता है, इमोशनल होता है, एकदम से शुरू होगा, ऐसा लगेगा कि प्यार जैसा लग रहा है, बहुत पावरफुल रहता है। मैच स्टिक को याद रखिए, बहुत पावरफुल जैसा दिखता है और उसमें गहराई नहीं होती इस प्यार में। हाँ, फैसिनेटिंग लगता है कुछ समय के लिए, देन इट, है ना, इट्स ओवर, ऑल गॉन, ख़त्म। और ये फैंटेसी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है। फैंटेसी यानी कि आप सपनों की दुनिया में हैं, है ना? आप इमेजिन कर रहे कि हाँ ऐसा होगा, अब हमारी शादी होगी, अब हम ये करेंगे, अब वो करेंगे, यही वो लड़का है, यही वो लड़की। आप फैंटेसी यानी कि स्वप्नों की दुनिया में घूमने लगते हैं, रियलिटी नहीं होता है। आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा आइडलाइज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उस व्यक्ति को आप इतना ऊंचा उठा लेते हैं, आइडलाइज बना कर देते हैं कि जो आपको देखना आपको सिर्फ वही दिखता है, कुछ भी बुराई उस बंदे की या बंदी की नहीं दिखाई देती आपको, राइट? सबसे बड़ा खतरनाक वही है। ओके, सो व्हेन यू आर इन इन्फैक्चुएशन, सो है ना, इसलिए किसने बोला था प्यार अंधा है। ओके, आपको उस व्यक्ति के रियल लाइफ दिखेगा ही नहीं है। आपके सामने बाकी सब लोग आके बोलेंगे भाई वो इस एरिया में सही नहीं, देखो दूसरे लड़की से कैसे बात करता है, आपसे सच्चा मन से प्यार नहीं करता। आपको वो सारी बातें कान के अंदर घुसेगा ही नहीं है। आपको जो देखना है वही देखा। देखिए वो कितना अच्छे से मुझसे बात करता है, वो बातों को ही आप ध्यान देंगे। और ये फीलिंग के हिसाब से ही चलता है। ये वाला जो प्यार है फीलिंग के हिसाब से चलता है कि मुझे लग रहा है यही है प्यार और यही है मेरा प्यार और मुझे इसी से शादी करना है। इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आपके अंदर होगा। और ये एक्चुअली ये जो फीलिंग है आपके अंदर, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो डोपामाइन करके लिखा हुआ है, उसके कारण फ्यूल हो रहा है, उसके कारण इतना ज़्यादा अंदर आ रहा है। और यहाँ पे डिसर्नमेंट की कोई जगह नहीं है, यानी क्या बोलना चाहिए, समझ के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये वाला प्यार, ज़्यादातर यंग पीपल इस प्यार को ही प्यार समझ बैठते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे ऐसे संबंधों में पहुंच जाते हैं, रिश्तों में पहुंच जाते हैं, इतनी जल्दी कमिटमेंट्स दे देते हैं, प्रपोज कर देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं होता है। अरे परमेश्वर, जैसे किसी ने बोला फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, कि अरे मिस हो जाएगा, अभी पकड़ लो इस लड़के को, नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरीके का है, ये इस तरीके से काम करता है। एंड बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको बताया,
कुछ उस रिलेशनशिप में, उस व्यक्ति में कुछ कमियां ज़रूर होंगी, रेड फ्लैग्स दिखाई देगा बाकी सबको, लेकिन वो सारी बातों को वो व्यक्ति इग्नोर करते ही जाएगा। आपको है ना, ओवरलुक, वो व्यक्ति है ना प्रभु में है या नहीं है वो भी आप ध्यान नहीं देंगे। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेदर पर्सन इज अ बिलीवर और नॉन बिलीवर। आप उसको, वो सारी चीज़ों को आप देखेंगे नहीं। आपको जो चीज़ें दिख रहा है उसके आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि आज मसीहत में, कलीसियाओं में जवान लड़के और लड़कियां इस नासमझी में, इस स्टेज में आकर नॉन क्रिश्चियन भाई या बहन, उन लोगों के साथ वो क्या करते हैं, रिश्ते में आते हैं और चले जाते हैं। कौन से स्टेज में वो डिसीजन ले रहे हैं? ये इन्फैचुएशन स्टेज में, राइट? जहाँ पर उनके अंदर में हार्मोन्स काम कर रहे हैं, फीलिंग्स काम कर रहे हैं, उसकी चलाए चल रहे हैं। नहीं, ये लड़ने के लिए तैयार है, नस काट लिया, मरने के लिए आ गए हैं, है ना, अब हम नहीं जिएंगे, हम जा रहे हैं मरने। इस लेवल में पहुंच जाते हैं। बहुत दुख की बात है। और लास्ट में हम, है ना, उन शादियों को हम देखते हैं कि वो चल नहीं पाता। इतनी सारी रियल लाइफ स्टोरीज आप मुझसे आके, हमसे आके पूछेगा मीटिंग के बाद, हम आपको बताएंगे। सो ये बहुत बड़ा खतरा है। रेड फ्लैग्स को इस स्टेज में जवान बच्चे इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग यानी कि खतरे की घंटी, है ना, खतरे की घंटी बज रही होती है पर हमको दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि नहीं सही है। अगर होगा भी ना, जैसे अनहेल्दी बिहेवियर, अच्छा स्वभाव उसके अंदर में दिख नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, पर हम सोचते सुधार लेंगे यार, कितना भी बड़ा गुंडा हो उसको सुधार कर क्या कर लेंगे विश्वास में लेकर कितना भी ओके ही पियखड़ हो, हम बदलेंगे, है ना। कई लड़के या लड़की कहते हैं कि वो अविश्वासी है, कोई बात नहीं, हम शादी के बाद उसको बदल देंगे, हम प्रभु में लेकर आएंगे, एक आत्माओं को हम जीत जाएंगे। ओके, ऐसे बातों को कहते हैं। परमेश्वर का वचन में ऐसा नहीं लिखा है। ओके, सो आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला, वो फ्लर्ट कर रहा है, ओके, आपको दिख रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं उसको क्या है सुधारूं। कई लड़कियां बोलती हैं कि वो मुझसे प्यार करता है और उसने वायदा किया है कि अब से वो नहीं छुएगा सिगरेट को, अल्कोहल को नहीं छुएगा, और मुझे विश्वास है कि उसका प्यार सच्चा है और वो नहीं छुएगा। उसने छोड़ दिया है। आर्ग्यूमेंट आके करते हैं, राइट, कि उसने छोड़ दिया है, वो नहीं उठाएगा। होता क्या है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, और लड़की काउंसलिंग के लिए। इट्स वेरी सीरियस। इसीलिए हम ये स्पेशली बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको। सो यहाँ इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सो वाई ये लड़का ज़रूर छोड़ा है, उन्होंने सचमुच चाहा भी होगा उस, है ना, गलत आदतों को छोड़ने के लिए, लेकिन क्यों वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया? फीलिंग की वजह से किया है, फीलिंग खत्म हो गया, जिसको पाना था उसको पा लिया, फिर क्या हो जाता है, वापस आप गिरते हैं। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग ए कमिटमेंट और ए स्टैंड फॉर गॉड, यदि परमेश्वर के लिए आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप उस, है ना, चीज़ों को सही करने के लिए आप स्टैंड नहीं होंगे, तो इंसान को सामने रख के यदि आप कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, देयर इज 100% चांस दैट यू विल गो बैक इन योर कमिटमेंट। आपके वायदों में आप पीछे ज़रूर आप जा सकते हैं, ओके, इफ इट इज़ नॉट फॉर गॉड। ओके, मे बी वी विल टेक ए ब्रेक हियर। और अगर आपके मन में सवाल है तो डायरेक्टली पूछ सकते, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो मर्सी और गुरु आपके पास एक पेपर देंगे, या आपके पास कोई पेपर है तो आप उसमें सवाल लिखकर रेडी रखिए। हम ज़्यादा समय आपके सवालों का उत्तर देने में चाहेंगे कि हम उसका सवालों का उत्तर दें आपको, राइट। सो कुछ भी सवाल है जब आप सुन रहे हैं, आपके मन में आ रहा, तुरंत नोट इट डाउन, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, कितना मिनट के लिए ब्रेक? 15 मिनट्स आपका ब्रेक है। हम लोग टी ब्रेक में जाएंगे। अभी कितना टाइम हुआ है? 11:45 से 12। ठीक है, हम लोग फिर तुरंत हम लोग आएंगे, है ना, फटाफट। ओके, थैंक यू।